हाय नमस्कार, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मूर्ख व्यक्ति है, चाहे वो दोस्त है, चाहे बीवी है, चाहे गांव का कोई मित्र है या कोई भी व्यक्ति, आप मूर्खों से सावधान रहें, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति आपके जीवन के लिए बहुत हानिकारक है या जानलेवा भी हो सकता है। चाणक्य भी कहते हैं कि मूर्खों से सावधान रहें। एक मूर्ख व्यक्ति अगर आपके इर्द गिर्द है तो आप समझिए कि आपके इर्द गिर्द मृत्यु भी है। वो अपनी मूर्खता से, अपनी बेवकूफ़ी से आपको किसी ऐसी परिस्थिति में डाल सकता है कि आप खुद को बचाव नहीं कर पाएंगे और आप बड़े प्यार से महादेव की तरफ चले जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से मैं अपनी ये बात समझाना चाहूँगा कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था शेख चिल्ली। एक बार वो अपनी बकरियों के लिए खेत में घास करने गया, तो उसने अच्छे से घास छीली। घास छीलने के बाद वो टोकरी में घास लेके अपने घर चला आता है। अब घर आने के बाद उसने बकरियों को घास दे दिया खाने के लिए। फिर उसे याद आता है कि अरे, मैंने अपनी खुरपी तो खेत में ही छोड़ दी है। दोस्तों, खुरपी एक लोहे की औजार होती है जिसमें लकड़ी का हत्ता लगा होता है, जिससे घास को छीला जाता है, घास को काटा जाता है। तो वो भागते भागते अपने खेत में गया। मई का महीना था, लगभग दोपहर के 2 बज रहे थे। उसने अपनी खुरपी उठाई और तुरंत उसे छोड़ दिया। धूप की वजह से खुरपी इतनी गर्म थी कि वो जल रही थी। अब वो व्यक्ति परेशान हो गया, लगा चिल्लाने, रोने कि हे भगवान, हे महादेव, मेरी इस खुरपी को क्या हुआ? लगता है इसका तबीयत खराब हो गया है, इसको बुखार आ गया है। वो खुरपी को अपने गमछे से उठाते हुए और गांव के हकीम के पास चिल्लाते, रोते, दौड़ते दौड़ते गया कि हकीम साहब, मेरी खुरपी को बचा लो हकीम साहब। अब हकीम के सामने बहुत सारे मरीज होते हैं। अब उसे लगता है अरे, ये मूर्ख व्यक्ति आ रहा है शेख चिल्ली, अब इससे कैसे बचूं? वो कहता है, हकीम साहब, कृपया मेरी खुरपी को बचा लीजिए। देखिए कितनी तेज जल रही है, इसको बुखार है, प्लीज बचा लो आप इसे। अब हकीम को लगता है कि अरे यार, इससे तो पीछा छुड़ाना पड़ेगा, क्या करें? तो सारे मरीजों से कहता है कि आप लोग थोड़ा इंतजार करें, इसका इलाज करना पड़ेगा, इस समस्या का समाधान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज ये खुरपी नहीं बची तो पूरे समस्त संसार का नाश हो जाएगा और हमारा शेख चिल्ली कैसे रहेगा बेचारा। तो डॉक्टर बाहर आता है और एक रस्सी लेता है, उस रस्सी में खुरपी को बांधता है और कहता है आओ। उसके दुकान के सामने एक कुआं होता है, कुएं के अंदर उस खुरपी को ढील देता है और 1 मिनट बाद खुरपी को बाहर निकालता है। तो पानी की वजह से खुरपी ठंडी हो जाती है। तो शेख चिल्ली से कहता है, ये लो, देखो तुम्हारी खुरपी का बुखार उतर गया। और शेख चिल्ली उसे छूता है, वो ठंडी हो जाती है तो खुश हो जाता है कि अरे हकीम साहब, भगवान आपको 100 साल जिंदा रखे, आपने बहुत अच्छा किया। मैं कहाँ जाता, बिना इसके कैसे रह पाता, मैं घास भी नहीं छील पाता, मेरी बकरियां मर जाती। हकीम साहब, उसके जेब में 1 रुपया होता है, वो खुशी खुशी हकीम को दे देता है और अपने घर चला आता है, खाना पीना खा के सो जाता है। फिर अचानक से सुबह उसको रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उठता है। उठ के देखता है तो उसके बगल वाले घर में एक दादी माँ होती है जिनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। उस समय हकीम गांव में नहीं होते, तो बगल वाले गांव से हकीम को बुलाने के लिए घर का कोई लड़का गया होता है जो गांव थोड़ा दूर है। अब शेख चिल्ली जाता है, दादी माँ का सर छूता है और देखता है कि इनको तो बुखार है, सर बहुत तेज जल रहा है। कह रहा है, अरे आप लोग परेशान मत हो, किसी भी हकीम को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और कल ही हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने मुझे ऐसा इलाज बताया जिससे 2 मिनट में सब सही हो जाएगा। आप लोग मुझ पर भरोसा करें, उस विधि को मैंने अच्छे से सीखा भी है। कृपया मुझे मूर्ख न समझे, मेरी बातों पे भरोसा करें, वरना दादी माँ बच नहीं पाएंगी, ज़्यादा समय नहीं है इनके पास। तो सब घबरा के उस पर विश्वास करते हैं। वो कहता है कि एक रस्सी लाओ। 2 बड़ी रस्सियाँ आती है और दादी माँ को टोकरी में बिठा के और सब कहता है इनको कुएँ में ढीलो। और धीरे धीरे सब दादी माँ को कुएँ के अंदर ढीलते हैं। वो 2 मिनट बाद दादी माँ को बाहर निकालता है और दादी माँ बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है, वो सीधे ईश्वर के पास जा चुकी होती हैं। अब वो कहता है कि यार, लगता है कि लेट हो गया, कुएं में ढीलने से पहले ही दादी माँ की मृत्यु हो गई। आप लोगों ने सही समय पे इलाज किया होता तो ये बच जाती। दोस्तों, इस बात से बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगर एक मूर्ख व्यक्ति आपके जीवन में, आपके इर्द गिर्द या आपके समाज में है तो समझ लीजिए पूरे समाज का नाश कर सकता है, पूरे समाज को खतरे में डाल सकता है। एक मूर्ख व्यक्ति अगर सत्ता में बैठ जाए तो पूरे देश का नाश कर सकता है। इसलिए मूर्खों से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है, उतने भोलेपन से, सच्चाई से उस कार्य को करेगा। इसलिए दोस्तों, समस्त संसार का कल्याण सोचें, अब मूर्खों सावधान रहे और उनसे
ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश न करें, क्योंकि महादेव भी कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम उमापतये हर हर महादेव।